नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र का व्याख्या भाग 5। ये कविता महाभारत के युद्ध पर आधारित है। युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को पश्चाताप होता है कि उसके कारण इतना बड़ा विनाश हो गया, लेकिन भीष्म पितामह उसे समझाते हैं कि इस विनाश के पीछे केवल तुम जिम्मेदार नहीं हो, या केवल तुम्हारी आकांक्षाओं के कारण ये विनाश नहीं हुआ, बल्कि और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये विनाश हुआ है। तो आइए इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि जो पूजा के योग्य है उसे पूज्य मानने में अनेक बाधा क्रम यानी रुकावटें हैं। उस रास्ते में, उस क्रम में अनेक बाधाएं हैं, अनेक रुकावटें हैं। किसमें? जो पूजा के योग्य है, इसे पूजनीय अगर मान लिया जाए तो उसमें अनेक रुकावटें आती हैं। मानव का स्वभाव क्या है कि वो अपने से बड़े या अपने से ज़्यादा प्रतिष्ठित को पूज्य मानने में भी उसका मन इनकार करता है। वही मनुज यानी मानव, वही मानव का अहंकार है, और वो किसके कारण होता है? मानव के अहंकार के कारण। वही मनुज का भ्रम है। भ्रम यानी भूल है। कौन सी भूल है? कि वो क्या समझता है कि दूसरे के प्रति उदार हृदय उसके उदार विचार उसके हृदय में नहीं होते, और वो अहंकार के वश में दूसरे को तुच्छ समझने लगता है, पूजनीय नहीं मानता या उसको आदर सम्मान नहीं देता, जो कि उसके जीवन की एक बड़ी भूल है, भ्रम है। किसकी? मानव की। तो आइए आगे देखते हैं। ये जो हम व्याख्या कर रहे हैं इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, और वो बताते हैं कि क्या कारण थे जिसके कारण की युद्ध हुआ। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था। भूषण होता है आभूषण या गहना। कि इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी पांडवों की, वो कैसी थी? भारत भर में मुकुट छत्र यानी जो सबसे सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर जो धारण किया जाए, वो गहना कौन सा था? इंद्रप्रस्थ था। किसका? भारत का। यानी भारत भूमि में जो इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य था वो उस गहने के समान था, उस मुकुट के समान था जो सबसे ऊपर धारण किया जाता है। उसे नमन करने में लगता किसे? कौन दूषण था। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि उसे यानी किससे? इंद्रप्रस्थ को नमन करने में, इंद्रप्रस्थ की सत्ता को मानने में किसे इस बुरा लग रहा था या किसे वो पसंद नहीं था? कौन? इंद्रप्रस्थ। क्योंकि यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि जो इंद्रप्रस्थ है वो सर्वोपरि राजधानी थी, उस समय सर्वोपरि राज्य था, भारत की शोभा थी, भारत की शान थी, और उससे भी नमन करने में अर्थात उसकी सर्वशक्तिमत्ता को मानने में किसे दूषण, कौन था जिसे दोष लग रहा था, या कौन था जो उसे स्वीकार नहीं कर रहा था? प्रश्न कर रहे हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर के सामने। आगे वो क्या कहते हैं? तो भी ग्लानि हुई बहुतों को, यानी उसमें कोई दोष या कोई बुराई नहीं थी कि वो लोग इंद्रप्रस्थ की सत्ता को स्वीकार कर लेते, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें ग्लानि का अनुभव हो रहा था, दुख हो रहा था, घृणा हो रही थी इस विचार से कि वो इंद्रप्रस्थ को सर्वोपरि राज्य मान लें। इस अकलंक नमन से, इस नमन से, नमन यानी प्रणाम, किसको? इंद्रप्रस्थ को। अकलंक यानी पाप से रहित जो प्रणाम था, इसमें इस भाव में कोई पाप नहीं था, फिर भी उन्हें इंद्रप्रस्थ को स्वीकार करने में या उसकी सत्ता स्वीकार करने में उन्हें घृणा हो रही थी, ग्लानि हो रही थी। भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। भ्रमित बुद्धि यानी भटक गई थी बुद्धि, विचार किसकी? जो लोग थे, जो अन्य राज्य थे, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, भटक गई थी समानता के भाव से। और किसके कारण? अभिमान दलन से। उन्हें ये लगता था कि इससे तो हमारा जो अभिमान है, स्वाभिमान है, वो दलन हो रहा है। दलन का मतलब समाप्त हो रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है, दलन किया जा रहा है उसका। किसको? स्वाभिमान को। ये कौन समझते थे? जो अन्य राज्य थे, वो इंद्रप्रस्थ की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके कारण तो हमारी समता, समानता और एकता का भाव समाप्त करके इंद्रप्रस्थ हमारे अभिमान को दल कर, समाप्त करके, अभिमान को हीन करके हम पर राज्य स्थापित करना चाहता है।
इस पूजन में पड़ी दिखाई उन्हें विवशता अपनी। और जो तुमने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जो पूजन करवाया, उस पूजन में उन्हें विवशता नजर आ रही थी। किसकी? अपनी। कि वो उस पूजन के अगर भागीदार बनते हैं तो किसके कारण? विवशता के कारण, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे, इसी कारण उन्हें लगता था कि ये पूजन उनकी विवशता है। मजबूरी के कारण वो इस पूजन में, अश्वमेघ यज्ञ में उन्होंने तुम्हारा सहयोग वो कर रहे थे। पर के वैभव, विभव, प्रताप, समुन्नति में परवशता अपनी। इसमें वो क्या बताना चाहते हैं कि लेकिन इसके साथ साथ विभव अर्थात जो संपत्ति है, संपत्ति, प्रताप, प्रताप यानी जो उनका शौर्य है, जो उनका वैभव है, उसमें समुन्नति, समुन्नति अर्थात विकास, विकास में परवशता अपनी। परवशता होता है प्राधीनता या किसी के अधीन हो जाना। उन्हें इस वैभव, प्रताप और समुन्नति यानी विकास में भी अपनी अधीनता नजर आ रही थी। परवशता यानी अधीन या प्राधीन। तो उन्हें क्या नजर आ रही थी? अपनी अधीनता नजर आ रही थी। अर्थात तुम्हारे द्वारा जो पूजन किया गया, जो राजसूय यज्ञ किया गया, उसमें भी वो सहज अनुभव नहीं कर रहे थे। वो उनके लिए विवशता थी और उन्हें लगता था कि ये यज्ञ संपत्ति, वैभव और समुन्नति या पूर्ण विकास के लिए नहीं, बल्कि उनकी प्राधीनता है। इस यज्ञ में अगर वो भाग लेते हैं या इस यज्ञ का अगर वो समर्थन करते हैं तो वो प्राधीन हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। इसी भाव से वो तुमसे विमुख थे, तुम्हारे इस यज्ञ से विमुख थे। राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा। राजसूय जो यज्ञ तुमने करवाया, युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो तुमने राजसूय यज्ञ करवाया वो उनको कैसा लगा? रण यानी युद्ध की कला के समान। अर्थात जिस तरह युद्ध में अपनी कलाओं से, अपने कौशल से शत्रु को जीत लिया जाता है, तो उन्हें लगा कि जो तुम राजसूय यज्ञ करवा रहे हो ये भी उस युद्ध की एक कला है जिससे कि तुम अन्य राजाओं को अपने वश में कर सको, अपने अधीन कर सको। निज विस्तार चाहने वाले चतुर भूप के छल सा। और उन्हें कैसे लग रहा था? निज, निज यानी अपना विस्तार, जो अपने राज्य का विस्तार करने वाले चतुर, चालाक, भूप यानी राजा, जो एक अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए एक चालाक राजा छल यानी कपट से यज्ञ के माध्यम से अपनी सीमाएं बढ़ा लेता है। उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि तुम इस राजसूय यज्ञ से अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चालाक राजा छल से, कपट से अपने राज्य की सीमाएं बढ़ा लेता है। धर्मराज कोई न चाहता अहंकार निज खोना। कि हे धर्मराज, धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर, कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार, निज यानी अपने अहंकार को खोना नहीं चाहता, अपने स्वाभिमान को खोना नहीं चाहता। किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सन्मत मन से नत होना। किसी भी उच्च सत्ता, उच्च सत्ता यानी जो ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुई सत्ता है या जिसका चारों ओर साम्राज्य स्थापित है, ऐसी सत्ता के सन्मुख यानी सामने, सामने सन्मत अपने मन से नत होना, अपने विचार से, अपनी इच्छा से नत होना यानी प्राधीनता स्वीकार कर लेना, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। सन्मन यानी शुद्ध हृदय या अपने स्वयं के मन से, यहाँ पर आप कर लीजिए शुद्ध हृदय, शुद्ध हृदय। सन्मन यानी शुद्ध हृदय से नत होना यानी प्राधीनता को स्वीकार करना या झुकना। कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता। अपने मन से, अपने विचार से, अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से कोई भी उच्च सत्ता के सामने अपने आप को समर्पित करना नहीं चाहता, अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव का जो मन है वो अहंकारी है और इसीलिए वो अपने अहंकार को समाप्त नहीं करना चाहता, किसी दूसरे के लिए अपने विचारों का त्याग नहीं करना चाहता। और कोई दूसरा राजा अगर उन पर सत्ता या अधिकार स्थापित करना चाहे तो वो भी खुशी खुशी उनको स्वीकार नहीं होता। इसी प्रकार के विचार कुरुक्षेत्र की कविता में कवि ने अभिव्यक्त किए हैं। और इस कविता में आप देखेंगे कि अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग है और जो भाषा है ये संस्कृत निष्ठ हिंदी का सरल प्रयोग इस कविता में किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको ये कविताएं करवा रही हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।